हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी टीन प्लेट के बारे में। स्टॉक्स ने 2 साल में निचले लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है, तकरीबन 500% की। और क्या ये आगे भी जारी रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और लॉन्ग टर्म चार्ट पर स्टॉक्स ने डबल टॉप फॉर्मेशन, जो कि एक मंदी का इंडिकेटर माना जाता है, वो पैटर्न स्टॉक्स बनाता हुआ चार्ट पर देखा गया है। पर क्या ये कंप्लीट डबल टॉप फॉर्मेशन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस की जानकारी, इसके फाइनेंशियल और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। कंपनी को लेकर आगे क्या ग्रोथ की संभावनाएं हो सकती है, क्या स्टॉक्स के लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड टाटा समूह की टाटा स्टील की सहायक कंपनी है, जिसकी इसमें 75% की हिस्सेदारी है। कंपनी भारत की अग्रणी टीन प्लेट उत्पादक टीसीआईएल और अपने ग्राहकों को लगातार उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट प्रदान करती है, और देश का पहला टीन प्लेट निर्माता है कंपनी। और कंपनी की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। और कंपनी ने पिछले कई दशकों से लगातार अपने उत्पाद और सेवा में सुधार से टीसीआईएल को घरेलू टीन प्लेट बाजार में एक बड़ा हिस्सेदार बना दिया है, जो कि प्राइम टीन प्लेट बाजार में जिसकी 60% की हिस्सेदारी है, और घरेलू बाजार में कंपनी की 40% की जो आपूर्ति है वो कंपनी द्वारा की जाती है। बाकी जो 15 से 20% की जो बिक्री है वो कंपनी की निर्यात के द्वारा आती है, जिसमें दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ चुनिंदा क्षेत्र प्रमुख निर्यात बाजार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंपनी की पूरे भारत में मजबूत उपस्थिति है। कंपनी का जो कार्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कंपनी की 8 निर्माण इकाइयां हैं और देश भर में 12 स्टॉकिंग पॉइंट है। कंपनी के पास जमशेदपुर झारखंड में एक एकल निर्माण वाली एक विश्व स्तरीय एक इकाई भी है, जिसमें कोल्ड रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रोलाइट ट्रेनिंग लाइंस और विश्व स्तरीय प्रिंटिंग लाइन और लेकरिंग लाइंस शामिल है। और कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग की अगर बात करें तो कंपनी टीन मिल्स प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, टीन प्लेट फॉर घी पैकेजिंग, टीन प्लेट फॉर पेंट पैकेजिंग, प्रिंटेड एंड लिक्विड ऑफरिंग फ्रॉम टीसीआईएल, ये सब कंपनी के उत्पाद ये प्रोडक्टों में इसमें शामिल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 2,737 करोड़ का है, और ईपीएस कंपनी का 22.22 है, और पी आप देख पा रहे हैं 11.77 का कंपनी का पीई रेशियो है। और प्रमोटर कंपनी में 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटरों के पास है, और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 22.41% की हिस्सेदारी, और एफआई की कंपनी में 2.61% की हिस्सेदारी रखते हैं। और कंपनी की कुल सेल में 81% से अधिक की हिस्सेदारी है वो इलेक्ट्रॉनिक टीन प्लेट की है, और अदर्स ऑपरेटिंग इनकम जो कंपनी की है 7.38% की, और लिक्विड एंड प्रिंटिंग सीड की है जो कंस्ट्रीब्यूट उसमें 4.64 का है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ, तो कंपनी की अगर सेल आप देखें तो 2281 करोड़ की कंपनी ने ईयर एंड में सेल दर्ज की है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपोलो टेरोकोट ट्यूब्स और मिश्र धातु निगम जो मिधानी जिसको हम बोलते हैं। तो जो मार्केट कैप से इससे बड़ी कंपनियां हैं तो उनसे अच्छी सेल कंपनी ने दर्ज की है।
और कंपनी के पीई रेशियो को अगर देखें तो 11.77 पर कंपनी का पीई रेशियो है अभी हाल फिलहाल में, जो कि आप देखें कि जो इससे बड़ी कंपनी अपोलो टेराकोट ट्यूब्स और आप देखें मिधानी हुआ, महाराष्ट्र से स्टीमलेस आप देख पा रहे हैं, तो उनसे तो अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है। और सबसे अहम अगर आप देखें तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 पर है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इससे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो उन पर कंपनी पर कर्ज है। ये इकलौती कंपनी है जो कि एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ईयर एंड में कंपनी ने 98 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि अगर आप देखें तो इन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के मुकाबले इसका प्रॉफिट आपको कम दिखाई दे रहा है भले ही, लेकिन इसको साल दर साल अगर कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हो कि स्टॉक्स का जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने उच्चतम लेवल पर, आप अगर इसके 10-11 साल के अगर आंकड़े देखें तो अपने उच्चतम स्तर पर कंपनी का है जो प्रॉफिट अभी इस ईयर एंड में आया है। अभी कंपनी से जुड़ी हुई खबर पर एक बार चर्चा करते हैं कि अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि वह जमशेदपुर में 3 लाख टीपीए की अतिरिक्त क्षमता कंपनी स्थापित कर रही है और कंपनी उसमें तकरीबन 1800 करोड़ की पूंजी है वो खर्च करने वाली है। और ये जो इसकी इकाई है, इसका परिचालन है, वो आने वाले 3 साल में जाकर शुरू हो जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। और अभी अगर आप देखें तो घरेलू टीन प्लेट बाजार में हमारी टीन प्लेट कंपनी की 40% की हिस्सेदारी है और ग्लोबल स्तर पर इसकी टीन प्लेट बाजार में 60% की हिस्सेदारी है। अगर ये कंपनी की जो इकाई निर्माण इकाई जो कंपनी जिस पर खर्च कर रही है अगर वो चालू होती है तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आप बढ़ता हुआ देखेंगे, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा साइन, पॉजिटिव साइन माना जाएगा। दूसरा कि सरकार जो है प्लास्टिक वगैरह को इनको अगर बैन करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन पर काफ़ी इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं प्लास्टिक के प्रोडक्टों पर, तो उसका भी एक कंपनी के लिए जो एक अल्टरनेट है जो उसका वो भी एक टीन प्लेट कंपनी उनके लिए हो सकती है, जो प्लास्टिक वगैरह के यूज़ में जो बोतल वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसका अल्टरनेट है वो एक टीन प्लेट कंपनी है वो उभर कर आती है। स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पे एनालाइज करें तो उससे पहले एक बार दोस्तों बताना चाहूँगा कि काफ़ी एक्सपर्ट बोल रहे हैं टेक्निकल चार्ट पर कि वो स्टॉक्स ने की एक डबल टॉप की जो फॉर्मेशन है वो चार्ट पर बनाई है, जो कि एक मंदी और गिरावट का संकेत उसको माना जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। डबल टॉप का आपको एक उदाहरण देते हैं दोस्तों, देखिए स्टॉक्स जब 2 बार अपने हाई को अटेम्प्ट करे और वहां पे टिक नहीं पाए तो वहां से गिरावट दिखाता है। और जब इस नेक लाइन है जो स्टॉक्स की, इसको अगर ब्रेक करे उसके नीचे करे तो तभी हम बोलेंगे कि ये डबल टॉप पैटर्न था। अगर हम कंपनी पर अगर अभी आप देखें तो जो ये इसकी नेक लाइन है वो तो काफ़ी नीचे, तकरीबन स्टॉक्स को इन लेवल से 400% करेक्ट होना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल है नहीं। तो इस डबल टॉप फॉर्मेशन को आप भूल जाइए दोस्तों। स्टॉक्स कंटिन्यू एक अपर चैनल में चल रहा है, तो अभी कोई डबल टॉप का कोई इसमें सिग्नल टेक्निकल चार्ट पर नहीं है। तो स्टॉक्स में आप बिल्कुल आप खरीदारी कीजिए, अच्छी कंपनी है दोस्तों, कंटिन्यू अपर चैनल में चल रही है, ट्रेंड लाइन के आसपास आए आप बिल्कुल इसको खरीदारी इसमें आप कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट में उतरते हैं तो वो बिल्कुल आप इसको अपने खरीदारी में आप इसको शामिल कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स के जो सपोर्ट लेवल हैं वो 225-230 के आसपास के वो निकल कर आ रहे हैं। जब तक इन लेवल के ऊपर स्टॉक टिका रहे और इसको फॉलो करे ट्रेंड लाइन को, तो बिल्कुल आप लंबा नज़रिया रखें कि कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। तो अपने रेडार पर स्टॉक्स को जरूर रखें।
टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी दोस्तों। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।